हेलो एंड वेलकम टू वर्सटाइल कॉमेडियन। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि आप देखना रियल लाइफ को रियल लाइफ से कंपेयर किया जाता है, जैसे रोमांटिक मूवीज़ को और रियल लाइफ को। अब क्या हो रहा है कि रोमांटिक मूवी में जो हो रहा है लोग सोचते हैं रियल लाइफ में भी सेम होगा। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुत आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन आप जैसा होता है ना आप वैसे नहीं कर सकते भाई। मूवीज़ में क्या हो रहा है कि एक लड़का आ रहा है, उसको से 15 लड़कियों के बीच में से फाइटिंग करके जा रहा है। रियल लाइफ में सामने 2 बंदे खड़े हो जाए ना, पसीने छूट जाएंगे। नॉर्मल बता रहा हूँ। ये फिल्मों में होता है कि 6-7 लौंडे ऐसे खड़े हैं और लड़के के लिए फाइटिंग हो रही है, लड़कियाँ वही जा रही हैं। रियल लाइफ में लड़कियाँ चाहती कि हमारा बॉयफ्रेंड जो है वो शहर के सबसे बड़े बड़े मुस्टंडों को पकड़ के पीट डाले हमारे लिए, ताकि दुनिया को पता चले कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है बहन, इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि तुम जो चाहती हो ना रियल लाइफ में हो सकता है कि पिटते होंगे। रियल लाइफ में तुम्हारे दो मतलब बॉयफ्रेंड का हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक बार ऐसे 4 लौंडे खड़े हैं, मेरा दोस्त वो बिना बात के लड़कियों से लड़ने चला गया। लौंडों ने 2 लौंडों ने धूल चटा दी उसको। बाकी दोनों लौंडे बैठ के देख रहे थे, एक तो वीडियो भी बना रहा था। और लड़की उससे खफा हो जाती है। लड़की बोलती कि तुम उन चारों से लड़ने पर, अरे 1-on-1 लौंडे में 1-on-1 हो जाए ना, जीने मरने भी बात आ जाती है। लड़कियों को लगता है 6-6 बंदों के साथ पागल है, 6-6 बंदों के साथ कौन लड़ेगा। वो भी लड़कियों का कैसे होता है कि नॉर्मल बंदों को नहीं रह सकते, जो डेली जिम जा रहे हैं। वो देखो, एक तो होता है ना जिम में जाए हुए कसोटे लौंडे। वो लौंडे कैसे होते हैं ना जो हमेशा लड़ना चाहते हैं, उनके जो चूल बची हुई है उनको पीट सकते हो, क्योंकि उनके पास सिर्फ चूल है, टेक्निक नहीं है। कुछ मैंने बंदों को देखा है जिम जाते हैं डेली, और लड़ाई से भाई उनकी ऐसा होता है ना कि अगर तुम सामने जाके बोलोगे कि या तो तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा या तो तुम लड़ो, वो बोलेगा तो एक थप्पड़ मार के निकल जा। मैंने लौंडे देखे हैं भाई, हट्टे कट्टे मुस्टंडे, एकदम बॉडी वॉडी बनाई है, डेली जिम जा रहे हैं, घर में डेली काम कर रहे हैं, ऑफिस सब देख रहे हैं। उनके सामने जाके बोलोगे ना, वो एक थप्पड़ खाने को तैयार है, लड़ने को तैयार नहीं है। वही बंदा जब लड़ने को आता है ना, फिर आप ना माफ़ी मांगने के काबिल रहोगे ना देने के काबिल रहोगे। इस टाइप की फाइटिंग होती है। और ये लौंडिया चाहती कि हम उससे जाके लड़ें। क्यों भाई। अब लड़कों का एक्सप्रेशन कैसा होता है कि लड़की जो है हमारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के चलिए। क्यों छोड़ छाड़ के चली आएगी। उसका घर है, परिवार है, तेरे पास है क्या। अपने बाप का पुराना स्कूटर, उसके लिए वो अपना पूरा का पूरा BMW छोड़ के चली आएगी। भाई लोग अजीब चीज़ें होते हैं ना। लोग कहते हैं कि लड़कियां सिर्फ पैसे के लिए। देखो सिंपल सी बात है, तुम अपनी बहन की शादी किसी भिखारी के साथ कराओगे क्या। मैं सीधे किसी बंदे को पूछता हूँ, मेरे दोस्त बोलते हैं ना कि यार वो ना पैसे से प्यार करते हैं। मैंने कहा अगर तेरी कोई छोटी बहन होती तो उसे अपने जैसे किसी लड़के से शादी कराता। मेरा एक भी दोस्त नहीं है जिसने हाँ बोला हो। या देखो एक बात होता है कि ओवर हाइप नहीं होना चाहिए। जैसे लड़की अगर नॉर्मली अगर 40-50 हज़ार में हो रहा है, 30 हज़ार में उसका घर चल रहा है, फालतू में नहीं, कम से कम महीने 5-6 लाख तो कमाना ही चाहिए। ये फालतू की बकचोदी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर लौंडे सोच रहे हैं कि जिसका बाप कम से कम 30,000 रुपये 40,000 रुपये कमा रहा हो, कम से कम की बात कर रहा हूँ, और तुम्हें लगता है कि वो 5,000 के लिए तुम्हारे घर में आके बैठे, गलत सोच रहे हो तुम। कोई मैटर ही नहीं बनता भाई। उसके घर में लाइजॉल से उसका घर धोते होगा। 50,000 उसके पिताजी की कमाई है, लाख रुपए होंगे कम से कम, कुछ नहीं तो भी 60,000 वाली भी होगी, तो घर उसका लाइजॉल से धुलता है। तो तुम्हारे घर में थोड़े से पानी में थोड़ा सर्फ डाल दिया और उसको भी धो दिए। स्लीप होगा तो उसमें भी गिर के हाथों पे टूटने की मैंने करार आ जाता है। उनके पास अगर वो लोग बीमार हो जाते हैं ना लड़की वाले, वो हर हमेशा स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। जैसे आँख में लगी आई स्पेशलिस्ट, टांगों में लगी लेग स्पेशलिस्ट, अंतड़ियों में अंतड़ियाँ स्पेशलिस्ट, हेड पे है तो हेड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड पे है तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तुम्हारे घर की सर्जरी भी वहाँ का लोकल डॉक्टर कर रहा होता है। हम ऑल इन वन में जाते हैं जी। एक को आदमी को सब आ जाना चाहिए, उसी के पास हम जाके सारी चीज़ इलाज करा रहे हैं। वो लौंडे कहते हैं कि वो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के हमारे पास आएगी क्योंकि हमारे पास प्यार करेगी। क्या उस प्यार का।
जो प्यार उसे दिन में 2 रोटियां ना बना के दे सके। तो हम लोग ओवर सोच लेते हैं, हमें लगता है कि कोई लड़की एकदम कलेक्टर की बेटी होगी, हमारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के चली आएगी। कोई नहीं आ रहा भाई। और कई बार लड़कियों को कैसा लगता है कि लड़का जो है हमें भगा के कहीं ले जाएगा, और कहीं एक हम दूर गांव में जाएंगे और लड़का अपनी मेहनत से एम्पायर खड़ा कर लेगा। क्या बकवास है। लड़के अपने बाल नहीं खड़े कर पा रहे हैं, आजकल बाल सबके झड़े जा रहे हैं भाई, और वो तुम्हारे लिए एम्पायर खड़ा कर। अरे देखो एक बात समझाता हूँ, किसी के पास उसके बाप की ज़मीन है, घर है, इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर बैठ के अगर वो एम्पायर खड़ा नहीं कर पा रहा तुम्हें भगाने के बाद, फिर तुम्हारा कोई बच्चा होगा भाई, उसके लिए डाइपर खरीदते खरीदते उसके एम्पायर ख़त्म हो जाएंगे। तुम सोचते सोचते चली जाएगी कि काश मैं घर छोड़ के ना भागी होती। और ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं, मतलब लोग ना, हम लोग फिल्मों को ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। जैसे अगर लड़का है, वो मूवी दिखा रहा है तो अच्छा पति है, पार्क लेके जा रहा है तो अच्छा पति है, घुमा रहा है तो अच्छा पति है। इन रियल लाइफ जो पत्नी को पहनने के लिए कपड़े दे सके, उसको एक छत दे सके, समाज में उसकी इज्जत रख सके, और पैसे कमा के घर ला सके, और 2 वक्त का खाना, 3 वक्त का खाना भरपूर दे सके, वो रियल पति होता है। यहाँ के लौंडे अपने ही ससुराल में जाके, मतलब लड़की के मायके में जाके अपनी बेइज्जती करवा के आ जाते हैं। इनको कुर्सी की जगह छोटे चटिया दिया जाता है, चटाई। अब कुछ बंदे होते हैं ना, नहीं बड़ा डाउन टू अर्थ। देखो एक बात मैं समझाता हूँ, अगर उनको चटाई मिल जाती है ना, वो तो डाउन टू अर्थ बोल के बैठ जाते हैं। मेरी बात सुनो, अगर एक अमीर इंसान कहीं जाता है और वो नीचे बैठ रहा है, यानी कि वो डाउन टू अर्थ है। लेकिन कोई गरीब इंसान वहीं पर बैठता है तो इसका मतलब वो भिखारी है। इसको डाउन टू अर्थ बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिलोसफी तभी झाड़नी चाहिए जब आपके पॉकेट में पैसे हो। बिना पैसे की फिलोसफी ना भिखारी का गाना जैसा लगता है। तुम्हें कभी भिखारी किसी दारू पीने वाले बंदे के पास बैठा, मैंने उनसे ज़्यादा अच्छी एडवाइस आज तक किसी ने नहीं ली। मजाक नहीं कर रहा, ये बात मैं सीरियस भी बोल रहा हूँ। मैंने भिखारियों से और वो जो गंजेड़ियों से, नशेड़ियों से, इन लोगों से ऐसी लाइफ की एडवाइस लिया ना, मेरी आंखें खुल गई हैं। अमीर इंसान तो आपको अगल बगल में नहीं दिखेगा, वो आपको कोई एडवाइस देगा भी नहीं। लेकिन हम लोग उनकी बात को सीरियस नहीं लेते, क्यों? उनके पास पैसे नहीं है। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में ना थोड़ा हमें फ़र्क समझना चाहिए, वरना ऐसे ही हो जाएगा, ना घर के रहे ना घाट के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय द शो।